आज हम बात करेंगे इक्विलाइजर के बारे में, जिसमें हम कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला, इक्विलाइजर क्या होता है। दूसरा, पैरामीट्रिक इक्यू क्या होता है। तीसरा, पैरामीट्रिक इक्यू का स्ट्रक्चर। चौथा, पैरामीट्रिक इक्यू यूज करने के रियल लाइफ एग्जांपल। पांचवा, पैरामीट्रिक वर्सेस ग्राफिक इक्यू। छठवा, पैरामीट्रिक इक्यू कितने टाइप के बैंड देता है। सातवां, पैरामीट्रिक इक्यू का यूज कहाँ कहाँ होता है। आठवां, टिप्स फॉर यूजिंग पैरामीट्रिक इक्यू। साथ ही थ्री बैंड इक्विलाइजर और पैरामीट्रिक इक्विलाइजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की ओर। पहला, इक्विलाइजर क्या होता है। इक्विलाइजर एक टूल होता है जो ऑडियो सिग्नल के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को बूस्ट या कट करता है। हर साउंड में लो यानी बेस, मिड यानी वोकल और हाई मतलब ट्रेवल फ्रीक्वेंसीज होती है। इक्विलाइजर का काम है इसमें से किसी भी पार्ट को एडजस्ट करना ताकि साउंड क्लियर और बैलेंस लगे। स्क्रीन पर आपको थ्री बैंड इक्विलाइजर इमेज शो हो रही होगी। तो चलिए इक्विलाइजर समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आपको थ्री बैंड इक्विलाइजर शो हो रहा है, पहला नॉब हमारा हाई का है, दूसरा मिड, तीसरा लो। अभी ये जो तीनों नॉब है ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर सेट है। जैसा हमारा हाई 10 किलोहर्ट्ज, मिड हमारा 500 हर्ट्ज, लो हमारा 100 हर्ट्ज। अभी जैसे कि हमारा ये हाई का नॉब है, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर सेट है। अगर मैं इसका गेन कम और ज्यादा करता हूँ तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बूस्ट और कट होगी। साथ ही ऐसे मिड में भी होगा, लो में भी होगा। दूसरा, पैरामीट्रिक इक्यू क्या होता है। पैरामीट्रिक इक्यू एक एडवांस इक्वलाइजर है जो आपको फुल कंट्रोल देता है। साथ ही एक तरफ हमारा कंट्रोल आ जाता है, दूसरी तरफ हमारा यूज आ जाता है। पहला, फ्रीक्वेंसी। अभी हमें एक नॉब मिलता है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, गेन। अभी जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट किया है, गेन की मदद से आप उसको बूस्ट या कट कर सकते हैं। तीसरा, क्यू। अभी जिस फ्रीक्वेंसी को आपने गेन के थ्रू बूस्ट किया था, अब आप उस पर क्यू की मदद से कितना वाइड और कितना नैरो रखना है ये आप क्यू की मदद से कर सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्यू का स्ट्रक्चर, ये है हमारा पैरामीट्रिक इक्विलाइजर। हमें पैरामीट्रिक इक्विलाइजर के अंदर थ्री बैंड या उससे ज़्यादा बैंड देखने के लिए भी मिलते हैं। हमें हर एक बैंड के अंदर 3 कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें पहला कंट्रोल हमारा फ्रीक्वेंसी, दूसरा गेन, तीसरा क्यू। ये तो हुए हमारे टॉपिक। अभी इनका यूज देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें मदद करता है किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को टारगेट करने के लिए, जिसमें हम उस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 किलोहर्ट्ज सेलेक्ट कर रहा हूँ। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक कोई सी भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। गेन। अभी जिस फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट किया है, गेन उस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट या कट करने का काम करता है। तो मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को -3 dB कट कर लेता हूँ। ये हुआ हमारा गेन। अभी क्यू पर आते हैं। क्यू, अभी जिस फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट किया है, क्यों हेल्प करता है उसका बैंडविड्थ कितना नैरो और कितना वाइड रखना है। जैसे कि मैं फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूँ, मैं उसका बैंडविड्थ नैरो कर सकता हूँ, उसका बैंडविड्थ में वाइड कर सकता हूँ। फोर्थ, पैरामीट्रिक क्यू यूज करने के रियल लाइफ एग्जांपल। पहला, वोकल में नसल साउंड, जैसे कि नॉक से एयर पास होना, उसे ही नसल साउंड कहते हैं। मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज सेलेक्ट करूंगा, गेन -3 dB, क्यू मेरा 3.0। इस तरह मैं नसल हार्शनेस को कम कर दूंगा। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। किक ड्रम में थंब बूस्ट फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज, गेन मेरा +6 dB, क्यू 1.0। इस तरह मैं किक ड्रम में बेस का पंच ला सकता हूँ। एग्जाम्पल 3, गिटार का हार्स हाई, फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, गेन -4 dB, क्यू मेरा 2.0। गिटार के शार्पनेस को हम इस तरह कट कर सकते हैं। इस तरह हम रियल लाइफ में पैरामीट्रिक क्यू का यूज करते हैं। पांचवा, पैरामीट्रिक क्यू वर्सेस ग्राफिक इक्यू। यहाँ हम बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्यू वर्सेस ग्राफिक इक्यू। इन दोनों में हमें क्या फीचर देखने के लिए मिलते हैं। फीचर, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड। क्यू, यस, नैरो और वाइड, नो। फ्लेक्सिबिलिटी, हाई, मीडियम। यूज, स्टूडियो, मिक्सिंग, लाइव मास्टरिंग, लाइव साउंड, बेसिक टोन शेपिंग। छठवा, पैरामीट्रिक इक्यू कितने टाइप के बैंड देता है। पहला, लो सेल्फ, लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट या कट करने का काम करता है। हाई सेल्फ, हाई फ्रीक्वेंसी को बूस्ट
या कट करने का काम करता है। हाई पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। सातवां, पैरामेट्रिक EQ का यूज कहाँ कहाँ होता है? एरिया, पर्पस, मिक्सिंग, इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे के साथ फिट करना, क्लीनिंग, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को हटाना, मास्टरिंग, फाइनल साउंड को पॉलिश करना, लाइव साउंड, माइक फीडबैक कंट्रोल करना, साउंड डिजाइन, साउंड का मूड बनाना। आठवां, टिप्स फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक EQ। लिसन केयरफुली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, कट बिफोर बूस्ट, पहले अनवांटेड चीजों को कम करें, यूज नैरो क्यू फॉर प्रॉब्लम फिक्सिंग, यूज वाइड क्यू फॉर टोन शेपिंग। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है दीपेश वर्मा, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।